लास्ट चक्र में समय निर्धारण होता तो अच्छा रहता। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कैसे लोग रहते हैं भैया। दो चक्र बीत गया, अब हमारी बारी आई तो बस 40 मिनट में समाप्त कर देंगे। राष्ट्रीय गीत गाओ बैठ जाओ भाई तुम। आइए, अच्छा चक्र आप सभी ने सुना है, सवाल भी और खंड गीत भी और जवाब। सवाल तो बढ़िया रहा, लेकिन सवाल के साथ साथ आज आप जवाब भी पढ़ रही हैं। आओ आज मेहनत कर रहे हैं लोग। राकेश भैया, आज दोनों कार्य हो रहा है कल्पना जी की तरफ से। जहाँ से सोचा जाता है कि यहाँ जवाब लिखिए, वो आखिर में पढ़ी जाती है लाइन। नहीं लाइन है गीत में तो कथानक ही बता दिया जाता है कि फला ने ऐसा कहा था। चलिए आइए, प्रयास कर रहा हूँ। खुशी उम्मीदों की। एक लाइन सुनिएगा। सुनिए एक लाइन। प्रयास करूंगा समय के अंदर ही कार्यक्रम आपको रिटर्न दिया जाए। बिल्कुल। खुशी उम्मीदों की खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। धीरेन्द्र भैया, खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद हाथों से कोई ताली नहीं होती। खुशी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, बंद हाथों से कोई ताली नहीं होती। और यकीन मानिए, झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, झुक जाए जो माँ बाप के चरणों में, उसकी झोलियां कभी खाली नहीं होती। एक बार प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की। बढ़िया, धन्यवाद दादा, धन्यवाद दादा। बढ़िया सवाल आपकी तरफ से आया, जवाब भी आपने अच्छा दिया। आपका मैंने जवाब पढ़ा था, आपको कुछ शंका रह गई थी। आपने कहा कि रेखा के बीच में कैसे सीता जी हो गई। समझिए बहन जी, रेखा के बीच में कुटी। बड़े भैया, अच्छा जहाँ इतने प्रबुद्ध जनमानस हो, इतनी हल्की बात को हम क्या दोहराएं उसको। क्या हो रहा है भाई। रेखा के बीच में कुटी और कुटी में माता जानकी। अब आप विचार कर सकते हैं। रामलीला का मंच आपके गीत में पंक्ति कह रही थी कि राह के बीच में माया। अगर रास्ते के बीच में आप दिखा सकती हैं, तो क्या रेखा के बीच में नहीं दिखा सकते हैं? बस इतना सा प्रयास किया गया था। आपने कहा कि पलकों के बीच में। दशरथ जी ने कहा कौशल्या से कि कौशल्या प्रिय वधू लरिकनी पर घर आई। एक संदेश भी है ये। वधू लरिकनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई। जैसे पलकों के बीच में आंख सुरक्षित रहती है, वैसे जानकी को अपने प्रेम में उसी प्रकार से रखना जिससे कि उसको कोई कष्ट ना हो पाए। ये मैंने दिखाने का प्रयास किया था। बाकी आपने जो जवाब दिया, मैंने गीत दिया था कि चरण रज तुम्हारी दवा हो गई। भैया मैंने दिखाया था कि चरण रज दवा हो गई। माता कुमारी जो बूढ़ी थी वो जमा हो गई, और माता गौरी की चरण रज पा के वो जमा हो गई। भगवान श्री राम की चरण रज को पा करके अहिल्या का तरण तारण हो गया, दवा हो गई उनके लिए। भगवान कन्हैया राधा रानी के चरणों की रज पा करके स्वस्थ हो गए। आपने कहा कि श्राप वरदान हो गया। समनिया बहन जी, मैंने कोई विरोधाभास की बात नहीं की थी भाई साहब, कोई विरोधाभास की हमने बात नहीं की थी। हमारा कहने का तात्पर्य यह था कि चरण रज जो है वो दवा बन रही है। बाकी अच्छा है। आइए, खंड गीत आपने दिया है बहुत बढ़िया सा, और प्रयास कर रहा हूं।
कि हम सागर में सठिया गए, महोबा छोड़ के आ गए। छतरपुर से हमारे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के हमारे भाई सुन रहे हैं, बड़े भैया श्री भूपेंद्र रावत जी और योगेंद्र बुंदेला जी, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हमारे संजय भैया के लिए, जो केएस म्यूजिक की तरफ से लाइव कार्यक्रम चल रहा है। जोरदार तालियां आपकी चाहूंगा, थोड़ा सा उत्साह वर्धन आप करते रहिए जिससे कलाकारों का मन लगा रहे। आप बताएं हमसे कि हमने कहा आप कल नहीं रहेंगे, कहीं छतरपुर जाना है। हमने कहा चलिए आप रहे, बने रहे हम लोगों के बीच में, भाई की लंबी उम्र हो, माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा सुनिएगा दिनेश भैया। हम सागर में सठिया गए, महोबा छोड़ के आ गए, एक मन की मिल गई गोरी, हम मनई मनई हर्षा गए। सुनो पावड़ी बिन्ना, तुनक तुनक तुन्ना, सुनो पावड़ी बिन्ना। आपने कहा कि अब अंगुली पे दिन गिनना है, खून की प्यासे गिनना। खून भरी मांग, ऑपरेशन सिंदूर। हाँ आओ, चल ही रहा है। आइए, प्रयास कर रहा हूं। आइए, जब अंगद रावण के दरबार में गए भाई गए। रावण ने कहा ये छोटा सा बंदर हमारा क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? ये छोटा बंदर क्या कर सकता है यार? तो अंगद ने कहा कि रावण याद करो वो दिन मैं जो जिसको तुम छोटा सा बंदर कह रहे हो, हमारे पिता ने 6 माह तुमको बच्चा कांख में दाब के रखा था। याद करो भाई जी, 6 माह कांख में दाब के रखा था। अब उनका खून हूं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब अंगद कह रहे हैं रावण से कि रावण आया था छोटा बंदर तुम्हारी लंका के अंदर। सुनिएगा, उमेश भाई ने बड़ी मेहनत से लिखा है जवाब। अब चूंकि हीरा बेटे जा रहे हैं, सुनिएगा। अंगद ने कहा कि रावण आया था छोटा बंदर तुम्हारी लंका के अंदर और शमशान बनाया नगरी, शमशान बनाया नगरी, शमशान बनाया नगरी, सब बलते रहे 10 कंधर। और सुनो, जो इतना तुम चटक रहे हो ना, लंका के राजा हो ना, तो सुनो आई कटवा के नाक। क्या बात है? नाक कटवा दिए यार। कहा सुनो, बहुत बड़े वीर बन रहे हो। आई कटवा के नाक मिली मिट्टी में धाक। आई तो
तुम्हारी बहन सुपंखा खून पीने वाली आई आई कटवा के नाम मिली मिट्टी में था। सुनो सिकंदर, अब उल्टी गिनती गिनना। बहुत बहुत धन्यवाद है। आप खैर नहीं तुम्हारी और हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। ये हो क्यों रहा है? सुनो, ये लो लड़कों का अम्मा। ये हमारे धीरेन्द्र भैया ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच, ये हमारे धीरेन्द्र भैया की तरफ से 201 पत्र मुद्राएं हमारे लिए और 101 पत्र मुद्राएं हमारे उमेश भैया के लिए भी हैं और पूरे मंडल के लिए हैं। जोरदार तालियां आपकी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र भैया को, ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच को इधर से धन्यवाद है। पुरस्कार ऐसे आना चाहिए सबके लिए। आई कटवा के नाम मिली मिट्टी में था, अब उल्टी गिनती गिनना क्योंकि जान की दुश्मन बिनना। अगर ये नग होती हुआ सुंदर स्वरूप बना के वहाँ करेगा गैर हमें समझ नहीं तो कहे लिए सीता का हरण होता भैया, क्या जरूरत थी। लेकिन अब उल्टी गिनती गिनना है, जान की दुश्मन गिनना। सुन लो राण, लंका का राज है छिन्ना। अब गया तुम्हारे हाथ से, ये लंका गई। अब लंका का राज है छिन्ना है, जान की दुश्मन बिन्ना। लंका का राज है छिन्ना है, जान की दुश्मन बिन्ना। प्रेम सूर्य रामचंद्र की धन्यवाद है। ये था आपके खंड गीत का था सबको प्रयास।